Assalamu alaikum. In this lecture we are going to discuss the last classification of carbohydrates, that is polysaccharide. तो poly का मीनिंग होता है many, saccharide means sugar. जब बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर के एक कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो उस कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। ठीक है, जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड जब मिल जाएं, थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड मिल जाएं और फिर कोई कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो तो उसे पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। तो पॉलीसेकेराइड जो हैं दे हैव हाई मोलिकुलर वेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनका वेट होता है और ये जो है थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड ये यील्ड करते हैं, देते हैं ये कंडेंसेशन पे, ठीक है, यानी कि जब मोनोसेकेराइड जो है उनमें से वाटर का रिमूवल होगा, ठीक है, कंडेंसेशन होगी, वाटर का रिमूवल होगा तो फिर क्या होगा कि वो आपस में कंबाइन होंगे और फिर वो पॉलीसेकेराइड की फॉर्मेशन करेंगे। हमने पढ़ा था ना कि ओलिगोसेकेराइड में मैक्सिमम 10 मोनोसेकेराइड कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ तक के ओलिसेकेराइड आता है, सॉरी ओलिगोसेकेराइड। तो जो है लेकिन उससे ज़्यादा जब मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन हो जाएं, 10 से ज़्यादा एक्सीड कर जाए मोनोसेकेराइड का जो अमाउंट है और वो आपस में कंबाइन होकर जब कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करेंगे तो फिर वो होगा हमारे पास पॉलीसेकेराइड। ओके, सो इसके हमारे पास कौन से पॉलीसेकेराइड होते हैं? स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, सेल्यूलोज होता है, काइटिन होता है। ठीक है, तो जो स्टार्च है इट इज़ बेसिकली द रिज़र्व फूड मटेरियल ऑफ हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट होते हैं ना वो अपना जो फूड रिज़र्व करके रखते हैं नीडी टाइम के लिए, जब ज़रूरत हो तो फिर उनके काम में आए वो चीज़ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो जो है वो स्टार्च होता है हायर प्लांट्स का। अब हायर प्लांट क्या होता है? हायर प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जिनके ट्रू लीव्स हों, रूट्स हों, स्टेम हो, वास्कुलर टिश्यू हो उनके पास, और उनके पास क्या हो, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हों। ट्रू लीव्स मतलब कौन से लीव्स? वो लीव्स जिनके पास वीन्स होती हैं, ठीक है। स्पाइंस भी जो है वो मोडिफाइड लीफ होता है लेकिन उसके पास ये सारी चीज़ें जो है ट्रू लीफ वाले कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते। तो ट्रू लीव्स हों जिनके पास, ठीक है, रूट्स हों, स्टेम हो और वास्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम एंड फ्लोम, जाइलम हो और फ्लोम हो, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फॉर एग्जांपल फ्लावर हो जिनके पास, वो सारे प्लांट्स जो हैं वो हायर प्लांट्स होते हैं। तो जो हायर प्लांट्स हैं वो स्टार्च को एज अ रिज़र्व फूड क्या करते हैं, वो स्टोर करके रखते हैं। ओके, अब यहाँ पे कौन से हमारे पास प्लांट्स के एग्जांपल दिए हुए हैं? सीरियल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, ट्यूबर्स हैं। ओके, जो स्टार्च होता है वो बेसिकली उसको दूसरे कार्बोहाइड्रेट से आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेस्ट होता है, आयोडीन टेस्ट, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है कि जब स्टार्च में आयोडीन को ऐड करेंगे आप, ठीक है, तो जो स्टार्च है वो आयोडीन का जो कलर है वो उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो अगर आयोडीन का ब्लू कलर हो जाए तो इसका मतलब कि स्टार्च इज़ प्रेजेंट, इस तरीके का कुछ टेस्ट होता है। तो जो है स्टार्च इट गिव्स ब्लू कलर टू आयोडीन। अब जो स्टार्च है वो कौन से मोनोसेकेराइड से बना हुआ है? इट इज़ द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोस। ग्लूकोस जो है बहुत सारे जब मिलेंगे आपस में तो फिर या तो स्टार्च बनता है या फिर एक और पॉलीसेकेराइड बनता है कॉल्ड ग्लाइकोजन। अब जो ग्लाइकोजन है ना वो हायर प्लांट्स स्टोर नहीं करते हैं, हायर प्लांट्स जो हैं वो स्टार्च को स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन जो है वो बेसिकली एनिमल्स स्टोर करते हैं या बैक्टीरिया और फंजाई स्टोर करते हैं। तो जो दोनों चीज़ें ग्लूकोज का पॉलीमर है लेकिन जो स्टार्च है वो प्लांट का रिज़र्व फूड मटेरियल है और जो ग्लाइकोजन है वो एनिमल्स का रिज़र्व फूड मटेरियल होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि जो ग्लूकोज है वो कंबाइन होकर के स्टार्च तो बनाएगा लेकिन वो दो तरीके से बना सकता है, या तो वो स्ट्रेट चेन में कंबाइन होंगे और फिर स्टार्च बनाएंगे या फिर वो ब्रांच्ड चेन में कंबाइन हो करके वो स्टार्च बनाएंगे। अगर जो ग्लूकोज के जो है मॉलिक्यूल्स, जो मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज, वो अगर स्ट्रेट चेन के अंदर कंबाइन होकर के स्टार्च बनाएगा तो उस चेन को कहा जाएगा अमाइलोज। ये क्या होती है? हमारे पास स्ट्रेट चेन होती है।
ठीक है। और अगर ये जो ग्लूकोज है वो ब्रांच्ड चेन के अंदर कंबाइन हो करके स्टार्च बनाएगा तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, उस चेन को अमाइलोपेक्टिन। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको सिंपल वर्जन के अंदर स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन के अंदर कंबाइंड हैं, तो ये हो गई हमारे पास अमाइलोज। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन के अंदर कंबाइंड है, ये हो गई हमारे पास अमाइलोज चेन। और यहाँ पे देखें, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ये स्ट्रेट चेन के अंदर, यहाँ पे एक ब्रांच निकली हुई है, यहाँ पे एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ये ब्रांच्ड फॉर्म के अंदर अगर जो है वो कंबाइन होंगे तो फिर ये अमाइलोपेक्टिन चेन होंगी। ठीक है। अब ये देखें, स्ट्रेट चेन जो होती है ना वो ईज़िली क्या हो जाती है, वो सॉल्यूबल हो जाती है, लेकिन फिर भी ये जो है वो हॉट वाटर इसके लिए चाहिए होगा, तो फिर ये अमाइलोज क्या होगा, सॉल्यूबल होगा वाटर के अंदर। और ये जो अमाइलोपेक्टिन है, ये ब्रांचेस जो हैं इनका जो है ब्रेक होना, ये इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, तो इसीलिए ये जो है वो इनसॉल्युबल होती है कोल्ड वाटर के अंदर भी और हॉट वाटर के अंदर भी ये इनसॉल्युबल होती है, राइट। सो ये तो हमने एक सिंपल वर्जन के अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ये चेन्स बनती हैं। नाउ लेट्स मेक इट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन उससे पहले थोड़ा ग्लाइकोजन के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं कि ग्लाइकोजन जो है उसको एनिमल स्टार्च कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्टार्च क्या होता है, रिज़र्व फूड होता है, लेकिन एनिमल स्टार्च का क्या मतलब है कि वो जो है वो प्लांट का रिज़र्व फूड नहीं है, ये एनिमल का रिज़र्व फूड है। जो ग्लाइकोजन है इट इज़ बेसिकली द रिज़र्व फूड ऑफ एनिमल। ओके, सो जो ग्लाइकोजन है वो रिज़र्व फूड किस तरीके से है, जब भी एनिमल की बॉडी को जब भी नीड होगी एनर्जी की, तो इसी ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके बॉडी दोबारा से ग्लूकोज बनाएगी और फिर उसी ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एनिमल। अब ये ना सिर्फ एनिमल के अंदर बल्कि कुछ बैक्टीरिया और फंजाई के अंदर भी पाया जाता है, और एनिमल्स के अंदर ये लिवर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही अबंडेंट अमाउंट में। ठीक है। अब ग्लाइकोजन जो है उसको स्टार्च से किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, कौन से टेस्ट से, उसका जो तरीका है वो भी हमारे पास आयोडीन टेस्ट होता है। लेकिन ये जो है ना ग्लाइकोजन, इसको जब आयोडीन से रिएक्ट करवाया जाएगा तो फिर ये आयोडीन को रेडिश ब्राउन कलर देता है, जबकि जो स्टार्च है वो ब्लू कलर देता है। सो दैट इज़ हाउ वी कैन डिफरेंशिएट ग्लाइकोजन फ्रॉम स्टार्च थ्रू आयोडीन टेस्ट। अब जो है हम चेन पे आते हैं कि किस तरीके से अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जो चेन है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। अब अमाइलोज है या ये हमारे पास ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा, एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्ट्रेट चेन के अंदर जो है वो बॉन्ड बनाया हुआ है उन्होंने। सो दैट इज़ अमाइलोज। यहाँ पे जो चेन बनती है, जो बॉन्डिंग बनती है, दैट इज़ अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये हमारे पास इस ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, और इसका बॉन्ड किसके साथ बनता है, इस 4th कार्बन के साथ। देखें ना, ये कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन, ये यहाँ हमारे पास यहाँ पे आया फर्स्ट कार्बन, इसका बॉन्ड ये 4th कार्बन के साथ बनता है। सो दैट इज़ 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब अल्फ़ा क्यों आया है, अल्फ़ा ये इसलिए आया है क्योंकि ये जो हमारे पास यहाँ पे OH ग्रुप होता है ना, हमारे पास एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एनोमेरिक को छोड़ें, लेकिन जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डाउनवर्ड फेस कर रहा होता है, राइट, डाउनवर्ड फेस कर रहा होता है, तो तब हम अल्फ़ा कहते हैं। अगर ये अपवर्ड, यहाँ पे एन शेप बनती है, अगर ये अपवर्ड फेस करेगा ना तो यहाँ पे ये इस बॉन्ड की एन शेप बनती है, उसको हम कहते हैं चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है, एन शेप बनती है तो तब बीटा कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे ये डाउनवर्ड फेस कर रहा है तो ये अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाएगी। ओके, क्लियर। उसके बाद हमारे पास है अमाइलोपेक्टिन। ये किस तरीके से बनता है, ये बनता है हमारे पास बेसिकली ड्यू टू द 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब इसके अंदर जो ब्रांच होगी, ये आप देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है ग्लूकोज की, और
ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो ग्लूकोज है ना, ये आप देखेंगे इसके साथ ये दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंबाइंड है, लेकिन वो ब्रांच निकली हुई है, ठीक है ना। ये हमारे पास ये इट इज़ ब्रांच, ये हमारी मेन जो है वो चेन है। अब ये जो ब्रांच निकली है यहाँ पे भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कंबाइंड है इसी चेन के साथ ब्रांच की फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों का तो आपस में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का भी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, इनका भी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। लेकिन जहाँ जहाँ पे बॉन्ड ये हमारे पास ब्रांच निकली हुई है उस जगह पे है 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये देखें इस ग्लूकोज का जो है ये दिस इज़ द फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन है, 6। और इस ग्लूकोज का ये फर्स्ट कार्बन सिक्स्थ कार्बन के साथ